एग्ज़ाम का नाम सुनते ही पसीने आने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर में भी, और कभी माथे पर, गर्दन पर, और साथ ही साथ में हो सकता है वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग जाए या फिर फेंट होने लग जाओ आप। और ये भी हो सकता है माइंड ब्लैंक हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या बॉडी में कोई एक ऐसा सेंसेशन है जैसे लग रहा है चेस्ट में कसावट सी फील हो रही है, एंड देन यू डू नॉट इवन नो अब करना क्या है. So, if this is your situation, you might be having panic attack. सो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, या आपके उस फ्रेंड के लिए है जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर 3 ट्रिक्स विद यू, 3 स्ट्रैटेजीज विद यू that is going to help you overcome any such kind of issue during or before your exam. तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है कि आप एंजाइटी या स्ट्रेस के इतने स्ट्रॉन्ग मोड में होते हैं कि आप आगे सोच ही नहीं पा रहे, एग्ज़ाम जाने की नहीं सोच पा रहे, या जाके उसको अटेम्प्ट करने की नहीं कोशिश कर पा रहे हैं, बहुत मन है करने का, स्टिल यू नो एवरीथिंग बट योर बॉडी डजेंट अलाउ. तो इन दैट केस द फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट आई एम शेयरिंग विद यू इज़, बॉडी अभी स्ट्रेस मोड में जब है तो पूरी बॉडी उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हमारी बॉडी में हार्ट रेट्स बढ़ा देती है, बीपी भी फ्लक्चुएट कर देती है, पसीने भी आते हैं, और हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मोड पे चली गई है. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ लेट योर इनर वर्ल्ड कम बैक टू द प्रेजेंट स्टेट. आप वर्तमान में वापस आएँ, और उसके लिए ज़रूरी है पहली स्ट्रैटेजी, breath work. And breath work means focus on your breath, and we will be taking breaths 4 4 6 के रेशो में. 4 काउंट में हम इनहेल करेंगे, 4 काउंट में होल्ड करेंगे, एंड 4 काउंट हम एक्सहेल करेंगे. सो लेट्स डू इट टुगेदर. इनहेल 1 2 3 4, hold 2 3 4, exhale 2 3 4 5 6. Now we repeat this technique at least 3 times. Let's do it again. Inhale 2 3 4, hold 2 3 4, exhale 2 3 4. Very good. अब एक और टेक्निक मैं ऐड कर रही हूँ. कई लोगों को इस ब्रीदिंग टेक्निक से ही हेल्प हो जाएगी, बट इन केस यू स्टिल फील कि नहीं, अभी कुछ और हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है, देर इज़ वन मोर टेक्निक दैट कैन हेल्प यू आउट, एंड दैट इज़ ग्राउंडिंग. आई एम शेयरिंग विद यू वन सिंपल टेक्निक जिसमें आप अपने आप को, यू विल बी कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, टू द नेचर, एंड दैट यू कैन डू बाय रिमूविंग योर फुटवेयर्स. अपने स्लीपर्स को, अपने चप्पलों को बाहर करिए और अपने पैरों को ज़मीन पर रखिए और उसकी ठंडक को महसूस कीजिए. और अपने हाथों को भी आप अपनी टेबल पर रख सकते हैं और टेबल को आप महसूस कर सकते हैं. और चाहें तो ग्राउंडिंग करते करते आप अपनी ब्रीदिंग को, जो अभी आपने सीखी, उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस वॉज योर सेकेंड स्ट्रैटेजी. Now comes your third strategy, which is the most powerful strategy. जब किसी को सीवियर पैनिक अटैक हो और इन टेक्निक्स के थ्रू नहीं हेल्प हो रही है, so use the 5 4 3 2 1 method, and in this strategy we will be using our 5 senses. We will be coming back to our senses. तो पहले हम देखेंगे कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें आसपास की दिखाई दे रही हैं. जब हम उन्हें देख लेंगे तो हम उनके नाम लेंगे. ओके, आई कैन सी माई टीचर, आई कैन सी अ स्टूडेंट, आई कैन सी माई स्टेशनरी, आई कैन सी माई डेस्क, आई कैन सी माई चेयर, आई कैन सी माई हैंड्स. एंड जब आप ये 5 चीज़ों को देख लें और बोल लें, आई कैन सी दीज 5 थिंग्स, देन कम टू 4. फोर्थ थिंग इज, यू विल बी, वॉट आर द 4 थिंग्स दैट यू कैन फील. आप कौन सी चीज़ें छू सकते हैं? आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं ज़मीन को, टेबल को, चेयर को, अपनी स्टेशनरी को. नाउ व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू हेयर. आप कौन सी 3 चीज़ें हैं
जो आपको अपने आसपास वातावरण में सुनाई दे रही हैं। जैसे कि बाहर से कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी आवाज़, आपके इन्विजिलेटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो हो सकता है कोई स्टेशनरी ड्रॉप हो गई है तो उसकी आवाज़, या कोई गुनगुना रहा है, या बर्ड चर्पिंग हो रही है, बर्ड बोल रही है, ये आप उस पर ध्यान दीजिए। नाउ कम टू टू। सो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन स्मेल? हो सकता है कि आसपास किसी ज़मीन की सौंधी सौंधी खुशबू आए आपको, या उस रूम में हो सकता है एक स्मेल हो जो आपको फील हो रही हो। सो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली स्मेल? एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग, वन टेस्ट दैट इज़ इनसाइड योर माउथ। कौन सा एक टेस्ट है जो आपके ज़ुबान में है? द मोमेंट आप ये करते हो, वैसे ही आप महसूस करोगे कि आपका पैनिक अटैक जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। बिकॉज अब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में सोचने की बजाय अपने आसपास की दुनिया में आपने अपना अटेंशन पूरा खींच लिया है। तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने की जगह वो आपके पास रह जाएगी फिर, और धीरे धीरे यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ panic situation. And I want you to practice these three things, these three strategies in your life during and before your examination. जब आप एग्जाम से पहले जाने से पहले practice them and then go to your examination. और जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम दें और तब भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो practice them, और मुझे नोट डाउन करके कमेंट में ज़रूर बताइए what helped you, because it really helps so many other people to know that this technique is really helpful. And with this secret that I have shared with you, I want to wish you all the best for your exam. Take care. Bye bye.